हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट किया विच वाज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल इंडक्शन एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम आपका चालू होता है एक्सरसाइज 4.2 से। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.2। और बायनोमियल थ्योरम बेसिकली आपसे कहना क्या चाहता है, मतलब क्या बताता है वो चीज़ों के बारे में, उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कशन कर लेंगे, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट। फिर यार एक्सरसाइज तो बहुत चिंदी है ना, आपका मतलब बहुत ही चिंदी चैप्टर है, उतना ज़्यादा भारी नहीं है। इसको अगर हाई लेवल पे सीखने जाए तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अगर आप इसको बोर्ड लेवल पे सीख रहे हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप बहुत ही आसानी से इसको ख़त्म कर सकते हैं। सो ये मेरे लिए काफ़ी आसान है इस चैप्टर को उड़ाना। तो आज हम लोग उड़ा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। कोशिश करेंगे कि आज के ही लेक्चर में पूरा एक्सरसाइज खत्म कर दें, और क्योंकि बेसिक कंसेप्ट कुछ खास इसमें है भी नहीं तो हो सकता है ये चीज़ अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को दिया है एक्सपांशन। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। बायनोमियल का मतलब क्या होता है? बायनोमियल का मतलब होता है टू टर्म, दो टर्म्स पे बेस्ड थ्योरम्स जो हैं वो इस चैप्टर में आपको बताए गए हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि यार a प्लस बी की पावर 0, a प्लस बी की पावर 0 का आंसर क्या होगा? 1। a प्लस बी पे अगर पावर 0 है तो उसका आंसर कितना होगा? 1। अगर a प्लस बी पे पावर 1 है तो इसका आंसर क्या होगा? a प्लस बी। अगर a प्लस बी पे स्क्वायर है, a प्लस बी पे अगर स्क्वायर है तो इसका आंसर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर a प्लस बी पर क्यूब है तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यही होगा इसका आंसर। अगर a प्लस बी की पावर 4 है तो इसका आंसर क्या होगा? a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6ab a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। ये होता है a प्लस बी की पावर 4 का एक्सपांशन। आपको शायद पता नहीं था, बट ऐसा ही होता है। मुझे भी वैसे पता नहीं था, ये चीज़ें याद की जाती हैं। रट्टा मारी जाती हैं बेसिकली। कैसे रट्टा मारते हैं वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद बता दूंगा। ठीक है, आप लोग भी आसानी से समझ जाओगे। अच्छा, इसमें आप लोग अगर देखो तो आप लोगों को क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिख रही हैं, थोड़ा सोचो। ये जो इतना आपको दिख रहा है इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा है, थोड़ा सोचो। ठीक है, कोई भी छोटी मोटी ऑब्जर्वेशन कुछ भी दिख रही हो आप सोचो और बोलो। सोच लिया? सोच के रखो माइंड में। फिर मैं पूछूंगा आपसे कि भाई क्या क्या दिखा तुम्हें, फिर आप बोलना ये दिखा, फिर मैं बोलूँगा ये था, फिर आप बोलोगे मैच हो गया, तब तो मज़ा ही आ गया। और अगर मैच नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ लोग ज़बरदस्ती ऑब्जर्वेशन करेंगे, ज़बरदस्ती वाली नहीं। हाँ चलो देखो अब। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ पे पावर 0 थी, जब यहाँ पे पावर 0 थी तो यहाँ पे कितने टर्म्स आए? एक, मतलब जब पावर 0 है तो उसके लिए एक टर्म आ रहा है, जब पावर 1 है तो उसके लिए 2 टर्म आ रहा है, जब पावर 2 है तो उसके लिए 3 टर्म आ रहा है। अरे देखो ना, 1 2 3। जब पावर 3 है तो उसके लिए 4 टर्म आ रहा है, जब पावर 4 है तो उसके लिए 5 टर्म आ रहा है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब जितनी पावर होगी उससे एक ज़्यादा क्या आता है? टर्म आता है। हम लोग बेसिकली बनाना चाहते हैं a प्लस बी रेस टू n का फॉर्मूला। मतलब आप लोगों ने एक्सपांशन तो बहुत किए होंगे, बट आपसे अगर मैं पूछ लूँ a प्लस बी की पावर 16 का आंसर बताओ, तो भाई ये तो कोई नहीं बता पाएगा अगर उसको बायनोमियल थ्योरम आएगा तो हम लोग बेसिकली a प्लस बी रेस टू n का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो जब इंडेक्स 0 था, मतलब पावर 0 थी, तो कोएफिशिएंट्स 1 आए, मतलब यहाँ पे टर्म्स कितने आए? 1 आए। पावर जब 1 हुई तो कोएफिशिएंट्स टर्म्स यहाँ पे 2 आए। पावर जब 2 हुई तो टर्म्स यहाँ पे 3 आए। पावर 3 हुई तो टर्म्स यहाँ पे 4 आए। पावर 4 हुई तो टर्म्स यहाँ पे 5 आए। इतना समझा? अच्छा, अगर इनके कोएफिशिएंट्स की बात करें हम लोग, तो कोएफिशिएंट्स मुझे बताओ क्या क्या हैं? a प्लस बी रेस टू 0 का कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1 और 1, इसका कोएफिशिएंट 1 to 1, थोड़ा ज़्यादा दूर लिख दिया मैंने। इसका कोएफिशिएंट 1 to 1, इसका कोएफिशिएंट 1 3 3 1, और इसका कोएफिशिएंट 1 4 6 4 1। अच्छा, अब इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन दिख रही है? ये है a प्लस बी की पावर 0 के लिए सबसे ऊपर वाला, उसके नीचे वाला a प्लस बी की पावर 1 के लिए, उसके नीचे वाला a प्लस बी के स्क्वायर के लिए, उसके नीचे वाला a प्लस बी के क्यूब के लिए, और सबसे नीचे वाला a प्लस बी की पावर 4 के लिए। ठीक है,
तो बताओ कुछ ऑब्जर्वेशन इसमें दिखी आपको? कीन ऑब्जर्वेशन रहनी चाहिए आपकी। दिखी? नहीं दिखी? चलो मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 1 था। इस 1 और 1 को जोड़ोगे देखो यहाँ पे 2 आएगा। इस 2 और 1 को जोड़ोगे देखो यहाँ पे 3 आएगा। इस 2 और 1 को जोड़ोगे यहाँ पे देखो 3 आएगा। पहला और आखिरी टर्म तो हमेशा 1 रहेगा। पहला टर्म और आखिरी टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो फिक्स है, हमेशा कितना रहेगा? 1 रहेगा। मतलब a प्लस बी की पावर 16 को भी अगर मैं ओपन करूंगा तो उसमें फिक्स है कि भाई पहला वाला टर्म 1 आएगा, मतलब पहला वाला टर्म जो आएगा उसका कोएफिशिएंट 1 आएगा। ठीक है, चलिए अब देखो 1 + 3 कितना हुआ? 4। 3 + 3 कितना हुआ? 6। 3 + 1 कितना हुआ? 4। 1 का लास्ट और पहला टर्म 1 ही रहेगा। तो ये समझा कैसे हो रहा है? 3 3 को जोड़े देखो 6 आया, 3 + 1 को जोड़े 4 आया। अब इस हिसाब से मुझे बताओ a प्लस बी की पावर 5 के कोएफिशिएंट्स क्या क्या होंगे? सबसे पहला तो 1 रहेगा, लास्ट वाला 1 रहेगा, ये तो फिक्स है। दूसरा वाला आएगा 1 + 4 5। तीसरा वाला आएगा 4 + 6 10। चौथा आएगा 4 6 + 4 10। पांचवा आएगा 4 + 1 5। लास्ट वाला 1। a प्लस बी की पावर 5 के कोएफिशिएंट्स ये होंगे 1 5 10 10 5 1। ठीक है, अच्छा इसमें एक और ऑब्जर्वेशन मुझे बताओ। देखो शुरू में कैसा है, a प्लस बी की पावर 1 को अगर हम लोग छोड़ दें, आगे बढ़ो तो यहाँ पे देखो a का स्क्वायर है। ठीक है, और आगे क्या है? आगे a की पावर 1 है। फिर आगे क्या है? आगे मैं ऐसा लिख सकता हूँ a की पावर 0, और शुरू में मैं लिख सकता हूँ b की पावर 0। इसका मतलब जो पहला टर्म होता है बायनोमियल में, इसमें a प्लस बी में, यहाँ पे पहले टर्म का पावर सबसे पहली बार में मैक्सिमम होता है। मतलब अगर स्क्वायर है तो उसका जो पहला टर्म होगा, जो a होगा, उस पे स्क्वायर होगा, और दूसरे वाले टर्म पे पावर 0 होगा, मतलब वो होगा ही नहीं। मतलब अगर मैं a प्लस बी की पावर 64 को भी एक्सपांड करूं तो उसमें पहला टर्म आएगा a की पावर 64। समझे? दूसरे टर्म में क्या होगा? a की पावर घटेगी। ये देखो a स्क्वायर था, फिर a की पावर 1 हुई, चाहे ऊपर वाले में ही देख लो। इसमें देखो, इसमें a की पावर 1 है, यहाँ पे a की पावर 0 है, यहाँ पे b की पावर पहले 0 थी, फिर b की पावर 1 है। तो मेरी बात समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे देखो b का पावर 0 है, फिर b का पावर बढ़ा, b का पावर 1 आया, फिर लास्ट वाला टर्म जो होगा उसका जो आंसर आएगा, मतलब लास्ट वाला टर्म जो आएगा एक्सपांशन में, उसमें b का पावर मैक्सिमम होगा जितना इधर था। तो मतलब a प्लस बी का पावर 64 भी मैं ओपन करूं तो उसमें लास्ट टर्म कितना आएगा? b का पावर। मान लो मैं ओपन कर रहा हूं a प्लस बी का पावर 100, तो उसमें भाई इतना तो मैंने फिक्स कर लिया इस थ्योरम से कि पहला टर्म आएगा a की पावर 100 और लास्ट वाला टर्म आएगा b की पावर 100। क्यों? क्योंकि पहले टर्म का कोएफिशिएंट 1, लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1। इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं आपको? अच्छे से समझ रहे हैं? देखो यहाँ पे a का पावर क्यूब है, फिर a का स्क्वायर है, फिर a का पावर 1 है, फिर a का पावर 0 है। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब a का पावर 0 है। यहाँ पे b का पावर 0 है, फिर यहाँ पे b का पावर 1 है, फिर यहाँ पे b का पावर 2 है, फिर यहाँ पे b का पावर 3 है। मतलब करना क्या है? a का पावर यहाँ से घटाते जाना है और b का पावर यहाँ से बढ़ाते जाना है। a का पावर सबसे पहले बार में मैक्सिमम रखने का, फिर एक 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 घटाते जाने का, और b का पावर सबसे पहली बार में सबसे कम रखने का और बढ़ाते जाने का। समझ में आ गया? ठीक है, अब मिडल टर्म्स की बात करें तो मिडल टर्म्स को हम लोग बाद में देखेंगे एक और बार। a का पावर 4 यहाँ पे है, फिर क्यूब है, स्क्वायर है, 1 है, फिर 0 है। वैसे यहाँ पे देखो b का पावर 0 है, फिर b का पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये जनरल एक्सपांशंस हो गए आपके। ठीक है, तो अब उसके हिसाब से मुझे a प्लस बी के पावर 5 में पावर्स के बारे में बताओ। देखो 1 है इसका कोएफिशिएंट, देखो मैं बताता हूँ, a प्लस बी का पावर 5 ना, कोएफिशिएंट देख लो पहले कितना है, 1 5 10 10 5 1, इतना है। एक सेकंड, यस, पहले हम लोग कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं। a प्लस बी का पावर 5 कितना है? 1 5 10 10 5 1। सबसे पहली बार में जो पहला टर्म होगा उसका पावर हाईएस्ट होगा, मतलब ये आएगा 1 a की पावर 5। फिर मैंने क्या बोला? फिर मैंने बोला a की पावर घटाते जाओ, तो ये हो जाएगा a का पावर 4, a का क्यूब, a का स्क्वायर, a और a का पावर 0, उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। फिर मैंने बोला सबसे पहली बार में b का पावर सबसे कम रखने का, 0 रखने का, फिर बढ़ाते जाने का। तो ये हुआ b का पावर 0, ये हुआ b का पावर 1, ये हुआ b का स्क्वायर, ये हुआ b का क्यूब, ये हुआ b का पावर 4, ये हुआ b का पावर 5। तो फाइनल आंसर आ गया a⁵ प्लस 5 a की पावर 4b प्लस 10 a क्यूब b स्क्वायर प्लस 5 ab का पावर 4 प्लस b का पावर 5। ये हो गया आपका एक्सपांशन ऑफ, एक और 10 था ना, a क्यूब b स्क्वायर लिखा, फिर a स्क्वायर b स्क्वायर लिखना भूल गया,
5ab की पावर 4, फिर लास्ट वाला आया b का पावर 5। तो ये हो गया आपका एक्सपांशन a प्लस बी रेस टू 5 का। क्या इसी तरीके से आप a प्लस बी रेस टू 6 को भी एक्सपांड अप कर सकते हो? आई थिंक अब आप कर सकते हो। देखो अगर मैं a प्लस बी का पावर 6 एक्सपांड करने आपको बोलूँ तो उसके कोएफिशिएंट्स आप कैसे बनाओगे? देखो पहला तो 1 रहेगा, लास्ट वाला 1 रहेगा, इतना फिक्स है। 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 10 15, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 5 15। समझ रहे हो ना? इसको जोड़ के यहाँ, इसको जोड़ के यहाँ, इसको जोड़ के यहाँ, फिर 15, फिर 5 प्लस 1 6, ऐसा आएगा। तो बताओ क्या रहेगा एक्सपांशन? पहले तो 1 रहेगा, 1 है तो यहाँ पे a का पावर मैक्सिमम रहेगा, तो 1 a का पावर 6 प्लस 6। अब मैंने बोला a का पावर 1 घटाओ, b का पावर 1 बढ़ाओ। यहाँ पे b का पावर कितना था? 0, तो अब की बार b का पावर कितना आएगा? 1। a का पावर 1 घटेगा तो आएगा a रेस टू 5 b रेस टू 1, फिर प्लस यहाँ पे 15 है तो ये आएगा 15 a रेस टू 4 b रेस टू 2, फिर यहाँ पे आएगा 20 a रेस टू 3 b रेस टू 3, a क्यूब b क्यूब, फिर आएगा 15 a रेस टू 2 b रेस टू 4, फिर आएगा 6 a b का पावर 5, फिर लास्ट में आ जाएगा b का पावर 6। समझ गए मेरी बात? अब ध्यान से देखो, सारी कंडीशन सेटिस्फाई, और ये पावर 6 था तो यहाँ पे टर्म 7 आए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये प्लस वाले टर्म्स का आप लोग एक्सपांशन तो सीख गए, बट यार बार बार हम लोग ऐसा करते थोड़ी ना बैठेंगे। कैसा करते? मतलब यार ये 1 प्लस 5 करो 6 आया, 5 प्लस 10 करो 15 आया, ऐसा हम लोग पावर 6 तक कर सकते हैं, 7 तक कर सकते हैं, चलो 10 तक कर सकते हैं। सपोज 16 बोल दिया, 16 क्यों बोल रहे हो? अरे ऐसे ही 18 बोल दिया, 18 बोल दिया तो यार मतलब फिर पावर अगर 18 हो गई तो उसके लिए हमें ये पिरामिड पूरा 18 तक बनाना पड़ेगा, है ना? हमने तो देखो 6 तक बनाया, हमारा बोर्ड भर गया, तो यार 18 तक हम लोग बनाएंगे तो क्या सीन होगा? तो इसके लिए क्या है, एक और ऑब्जर्वेशन की गई। अगर ध्यान से देखो तो ये जो आपका 1 है इसका वैल्यू होता है NC0। इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? NC0। और इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? NC1। मेरी बात समझ रहे हो? n क्या है यहाँ पे? ये पावर 1 2 3 4 वो, तो ये क्या हुआ? 1C0, ये क्या हुआ? 1C1। अच्छा यहाँ पे a प्लस बी का पावर 2 है, तो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2C0, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 2C1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2C2, इसको मैं लिख सकता हूँ 3C0, 3C1, 3C2, 3C3। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? देखो हम लोग क्या करते हैं, रब कर देते हैं और फिर जगह बना के दोबारा बताते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया ना एक्सपांशन का? कितने रूल्स हमने पढ़ लिया अभी तक? सबसे पहला रूल हमने पढ़ा कि जो टर्म्स होते हैं वो एक ज़्यादा होते हैं पावर से। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि पिरामिड से मतलब कोएफिशिएंट्स आप कैसे निकाल सकते हो। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो a होता है उसका पावर शुरुआत में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है और लास्ट में सबसे मिनिमम होता है। जो b होता है उसका शुरुआत में सबसे मिनिमम होता है, लास्ट में मैक्सिमम होता है। और फिर हमने पढ़ा कि पहला और आखिरी कोएफिशिएंट हमेशा 1 होता है। मतलब आपसे a प्लस बी का पावर 1000 का भी आखिरी टर्म अगर पूछे तो वो b रेस टू 1000 होगा। समझ गए? तो इसको रफ करके मैं आप लोगों को ये n वाला कंसेप्ट बताता हूँ ताकि आपको ये पिरामिड बार बार ना बनाना पड़े। n वाला कंसेप्ट हम लोग देख रहे थे, तो a प्लस बी का स्क्वायर था, इसको हमने एक्सपांड किया था तो यह था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है। अगर ध्यान से देखो तो इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 2C0, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 2C1, इसको मैं लिख सकता हूँ 2C2। 2C1 को अगर आप एक्सपांड करोगे, कर लो ना, 2C1 का क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये आएगा 2 इंटू 1 अपॉन 1, 2 माइनस 1 1, तो ये आंसर देखो 2 ही आया। तो 2C1 की वैल्यू ऑब्वियसली वो 2 ही आएगी। अच्छा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2C0, 2C1, 2C2। मतलब मैं कर क्या रहा हूँ? अगर मैं इसको NCR बोलूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? NCR प्लस 1, NCR प्लस 2। ठीक है। अच्छा, क्यूब वाला अगर मैं एक्सपांड करूँ उसके बारे में लिखना चाहूँ तो आप मुझे बताओ क्या होगा? क्यूब का भी करेंगे, फिर पावर 4 का भी करेंगे। यार देखो जितना करेंगे ना उतना आपको फील मिलेगा, उतना समझ में आएगा आपको कि यार कर कैसे रहे। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। ये पहले वाले को मैं लिख सकता हूँ 3C0। मैं 3C0 ही क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे मैं n लेता हूँ और ये जो n होता है ना वो इसका पावर होता है, जिसको एक्सपांड करना है उसका पावर कितना है वो होता है यहाँ पे। तो NC0 मैंने लिया, n की वैल्यू 3 डाली। इसको मैं लिख सकता हूँ 3C1, इसको मैं लिख सकता हूँ 3C2, इसको मैं लिख सकता हूँ 3C3। करना क्या है? नीचे एक एक बढ़ाते जाना है टर्म्स के साथ साथ। पहला टर्म है तो वो 0, दूसरा है तो 1, तीसरा है तो 2 और चौथा है तो 3। मतलब जितना यहाँ पे पावर रहेगा उतना यहाँ पे लास्ट आएगा। और शुरू में ऊपर कितना चलेगा? ऊपर जो NCR में जो n होगा
है ना, NCR में जो n होगा वो हमेशा यही वाली पावर होगी, हमेशा, देखो फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगी। अच्छा, अब मुझे आप बताओ a प्लस बी की पावर 4 का, पहले एक्सपांशन लिख दूँ, a का पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a b का क्यूब प्लस b का पावर 4, ठीक है, सही है ना। 3 + 3 6, 1 + 3 4, 3 + 1 4, अच्छा ऐसे लिखे थे पिछली बार, तो हो गया, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट अगर मैं 1 ले लूँ, इसका कोएफिशिएंट 1 ले लूँ, तो मुझे बताओ यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को क्या लिखूंगा, NC0, उसमें n का वैल्यू कितना रहेगा 4, जो पावर है वो, तो ये आएगा 4C0 प्लस 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4। चाहो तो 4C2 को ओपन करो, 6 मिलेगा, नहीं यकीन है, देखो फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन में 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 कट गया, 3 2 जा देखो 6 आ गया, ठीक है। तो मतलब हमने ये भी सीख लिया यार कि बिना पिरामिड के कोएफिशिएंट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, करना क्या है, NCR लगाना है बस, है ना। मतलब a प्लस बी रेस टू n में हमने सारी चीज़ें सीख ली जो एक्सपांशन में यूज़ होती हैं, तो हम लोगों ने पूरा थियरम सीख लिया है, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया तो एक और बार वीडियो को रिवाइज करो, अगर आप लोगों का अलजेब्रा थोड़ा सा बढ़िया होगा और आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा तो ही ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। देखो, तो a प्लस बी रेस टू n का एक्सपांशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने सबसे पहले बोला कि a का पावर मैक्सिमम रहेगा और साथ में क्या होगा, साथ में होगा NC0, तो NC0 a रेस टू n लिख दिया मैंने, फिर b रेस टू क्या 0, फिर प्लस, अब की बार NC0 था, अगले वाले टर्म में क्या आएगा NC1, और अब की बार a का पावर 1 घट जाएगा, मतलब ये आएगा a रेस टू n माइनस 1 b रेस टू 1, ठीक। फिर अगला क्या आएगा NC2 a रेस टू n माइनस 2 b रेस टू 2, फिर अगला क्या आएगा NC3 a रेस टू n माइनस 3 b रेस टू 3, फिर डॉट 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 लास्ट वाला क्या आएगा NCn, n टर्म्स है ना यहाँ पे, क्योंकि हमें पता नहीं यार किसका एक्सपांशन करना है, तो n टर्म्स है, तो लास्ट वाला आएगा NCn, और यहाँ पे a रेस टू 0 और b रेस टू मैक्सिमम, मैक्सिमम बोले तो n। ये होता है जनरल एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी रेस टू n, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक में ये पेज नंबर 74 पे दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे करने का, NC0 a की पावर मैक्सिमम b की पावर सबसे कम, यही तो हम कर रहे थे। NC1 a का पावर n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब क्या यार, मतलब ये है n कितना था यहाँ पे 4, तो a रेस टू n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 देखो 3, n माइनस 2 मतलब 4 माइनस 2 देखो 2, n माइनस 3 मतलब 4 माइनस 3 1, तो वही तो कर रहे देखो, ठीक। तो ये हुआ a प्लस बी रेस टू n का एक्सपांशन। अच्छा, माइनस आ गया तो, माइनस आ गया तो एक्सपांशन कैसे करेंगे, माइनस आ गया तो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस एक चेंज आएगा, a माइनस बी रेस टू n में फॉर्मूला तो सेम रहेगा, NC0 a रेस टू n b रेस टू 0, NC1 a रेस टू n माइनस 1 b रेस टू 1, NC2 a रेस टू n माइनस 2 b रेस टू 2, NC3 a रेस टू n माइनस 3 b रेस टू 3, डॉट 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 NCn a रेस टू 0 b रेस टू n। हम लोग यहाँ पे अल्टरनेट माइनस साइन प्लस साइन लगा देंगे, अल्टरनेट बोले तो पहला माइनस दूसरा प्लस, तीसरा माइनस चौथा प्लस, ऐसा कर देंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप a माइनस बी का क्यूब देखो तो वो आता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, तो अल्टरनेट है ना, माइनस प्लस माइनस। ऐसे ही अगर आप a माइनस बी रेस टू 4 का एक्सपांशन देखो तो वो आता है a का पावर 4 माइनस 4ab माइनस, तो ये देखो माइनस प्लस, तो अल्टरनेट चलता ही है, तो माइनस प्लस क्या करने का, अल्टरनेट माइनस साइन चला देने का माइनस वाले एक्सपांशन में। a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर देखो तो वो आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब माइनस प्लस अल्टरनेट साइन चलता है। तो ये था बायनोमियल थ्योरम का पूरा कहानी, ठीक है, मेरी जुबानी। तो आप लोगों को ये बेसिक एक्सपांशन मैंने पहले बताया पिरामिड से, पास्कल ट्रायंगल उसको बोलते हैं, पास्कल ट्रायंगल से आप लोगों को मैंने वो बताया, फिर मैंने जनरल एक्सपांशन आप लोगों को बता दिया ये, और यही चीज़ यूज़ करके आपको पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करना है। आई होप आपको मतलब सब कुछ समझ में आ गया होगा इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको √3 प्लस √2 को एक्सपांड करना है, तो चलिए एक्सपांड करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कितने क्वेश्चन है, 10 हो पाएंगे आज के लेक्चर में, 10 नहीं एक्चुअल में, 2 2 4 2 6 8 10 12 12 2 14 14 3 17 क्वेश्चन हैं आपके सामने, और हमारे पास समय रह गया है बस 40 मिनट या तो 30 मिनट। तो 30 मिनट में हम उड़ाएंगे 17 क्वेश्चन, तो मतलब स्पीड रहेगी हाई। तो जिन लोगों की स्पीड हाई नहीं है उन लोग स्पीड को स्लो कर लें और देखें। तो
चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन है एक्सपांड √3 प्लस √2 का पावर 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग बायनोमियल थियरम a प्लस बी रेस टू n का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a रेस टू n nc0 प्लस nc1 a रेस टू n माइनस 1 b रेस टू 1 प्लस nc2 a रेस टू n माइनस 2 b रेस टू 2 डॉट 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 ncn a रेस टू 0 b रेस टू n। ये होता है आपका a प्लस बी रेस टू n का फॉर्मूला। सो हियर a इक्वल्स टू √3, b इक्वल्स टू √2 एंड n इक्वल्स टू 4। स्टेप्स बता रहा हूँ, स्टेप्स ऐसे ही लिखने हैं आपको वरना मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो इसके एक्सपांशन से क्या हो जाएगा, इसका आंसर √3 प्लस √2 का पावर 4 का आंसर क्या हो जाएगा। ये पहले में क्या आएगा, पहले आएगा 4c0 और a मतलब √3 का पावर मैक्सिमम बोले तो कितना 4 ये हुआ, और √2 का पावर कितना 0, तो उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा बट लिख दूँ आपके लिए। फिर प्लस 4c0 था तो अब क्या आएगा 4c1, √3 का पावर 1 कम मतलब √3 का क्यूब, √2 का पावर 1 ज़्यादा मतलब 1। फिर आएगा 4c2 और √3 का पावर 1 और कम, 3 से 1 कम हुआ कम तो 2, और √2 का पावर 1 और ज़्यादा तो 1 + 1 2। फिर आएगा 4c3, √3 का पावर हो जाएगा 1 ज़्यादा मतलब √3, √2 का पावर 1 कम मतलब √2। फिर आएगा 4c4, √3 का पावर कम हुआ था ना यार और इसका ज़्यादा हुआ था तो 2 से 1 आया, 2 से 3 हुआ। ठीक है, √3 का पावर सबसे कम मतलब 0 और √2 का पावर मैक्सिमम दैट इज़ 4। तो 4c0 की वैल्यू होती है 4। √3 का पावर 4 कितना होगा, √3 का पावर 4 होगा 9। अब मैं डायरेक्टली लिख देता बट ठीक है, आप वो √3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो। सो बताओ √3 √3 3 √3 3 3 3 या 9, तो ये आया 4 × 9 प्लस 4c1 की वैल्यू भी होती है 4, आपको पता नहीं है बट होता है 4c0 4c1 4c4 और 4c3 सबकी वैल्यू होगी 4। सॉल्व करके देख लेना कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इससे सॉल्व कर लो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए आपको वरना मत देखो ये लेक्चर। √3 का क्यूब कितना होगा, √3 का क्यूब मतलब 3 बार और 3 बार मतलब √3 3 और एक √3 रह गया तो ये आएगा 3√3। अब b का पावर 1 मतलब √2 प्लस 4c2 होता है 6, सॉल्व करके देख लेना। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 4c3 होता है 4, सॉल्व करके देख लेना। √3 का पावर 1 मतलब √3, √2 का क्यूब मतलब 3 बार √2, 2 बार √2 मल्टीप्लाई होंगे 2 आएगा, एक और √2 रह जाएगा तो 2√2 आएगा। ये 4c4 होता है 1, √3 का पावर 0 1 और √2 का पावर 4 मतलब √2 4 बार, और √2 4 बार होगा तो क्या होगा देख लो 4 आएगा वैसे, √2 × √2 × √2 × √2। ये चीज़ मैं बार बार नहीं करूँगा, पहली बार सिखा रहा हूँ तो कर रहा हूँ। √2 हो गया, √2 हो गया, मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया, तो ये आया 4। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत तो तेज़ रहना चाहिए आपका ये सब, आई कैन अंडरस्टैंड कि यार नहीं होता उतना तेज। ठीक है, तो 4 9 ये हुआ 36, 4 3 या 12, ये हुआ 12√6, √3 √2 6 हो गया। फिर प्लस ये हुआ 6 3 या 18 2 या 36, फिर ये हुआ 4 3 4 2 या 8 8√6, फिर ये आ गया 4, तो 36 प्लस 36 72, 72 प्लस 4 ये आ गया 76, 12 और 8√6 आ जाएगा 20√6। अब चाहो तो यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हो तो अंदर बचेगा 19 प्लस 5√6, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 4c0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, कॉमन मिस्टेक बहुत ही बड़ी मिस्टेक हुई है। ठीक है, 4c0 की वैल्यू 1 होती है गाइज, तो ये 1 आएगा तो ये 1 आएगा 9 आएगा, 1 9 या 9 होगा ना, तो 9 प्लस 36 45, 45 प्लस 4 49। ठीक है, तो ये आ जाएगा 49 प्लस 20√6। तो ध्यान रखना 4c0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 4c1 4 होता है और 4c3 4 होता है और 4c4 भी 1 होता है। ठीक है, तो 4c0 की वैल्यू 1 थी, जैसे मैंने यहाँ पे 4c4 की वैल्यू 1 लिखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं √5 माइनस √2 का पावर 5। ठीक है, अब क्या निकालना है, √5 माइनस √2 का पावर 5। सो √5 माइनस √2 का पावर 5। सो यूजिंग बिनोमियल थियरम, बायनोमियल थियरम को अगर मैं BT लिखूँ तो बुरा मत मानना, और वो बैसिलस थ्रोनजेनेसिस नहीं होगा, वो बायनोमियल थियरम होगा। a माइनस बी रेस टू n का एक्सपांशन मैंने आपको बताया, अल्टरनेट माइनस साइन चला दो, इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस आगे प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस। अच्छा थोड़ा सा फेल दे दूं आपको कि माइनस कैसे आता है, नहीं रहने दो,
देखो माइनस क्यों आ जाता है। अच्छा अगर मैं इसको a प्लस बी रेस टू एन के टर्म्स में एक्सपांड करूं, अगर मैं सुनो मेरी बात सुन लो फिर उसके बाद देख लेना। a प्लस बी का क्यूब है और a माइनस बी का क्यूब है। अगर मैं इसको a प्लस बी की क्यूब की तरह एक्सपांड करूं तो यहाँ पे बस मुझे b की जगह क्या रखना पड़ेगा, माइनस बी रखना पड़ेगा, है ना। तो पहले क्या आता है, पहले आता है a क्यूब, फिर आता है 3a स्क्वायर। अब b का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे b का वैल्यू माइनस बी है तो यहाँ आ जाएगा माइनस बी, फिर प्लस ये होगा 3ab स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब माइनस बी का स्क्वायर, फिर प्लस b क्यूब मतलब माइनस बी का क्यूब। तो ये आ जाएगा देखो a क्यूब, माइनस आ जाएगा बाहर तो ये हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी, ये माइनस बी का स्क्वायर देखो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस 3ab स्क्वायर आ जाएगा। मतलब क्या होता है कि जब माइनस वाले टर्म पे इवन टर्म आती है तो वो प्लस हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे अल्टरनेट माइनस साइन चलता है। देखो कैसे, b का स्क्वायर है तो प्लस साइन, b का पावर 1 है तो मतलब माइनस माइनस ही रहेगा तो देखो माइनस आ गया, फिर आगे b का पावर क्यूब आएगा इसीलिए देखो माइनस है, क्योंकि क्यूब क्या करता है, माइनस वाले को माइनस ही रहने देता है। तो ये फील्ड समझ में आया आपको कि माइनस कैसे आता है, ये देखो माइनस बी का क्यूब माइनस बी क्यूब, इसीलिए अल्टरनेट माइनस साइन। ये तो रटा तो सब देते हैं बट समझाना जरूरी है। ठीक है छोड़ो फालतू बातें। a का वैल्यू √5 है और b का वैल्यू √2 है और हम यूज कर रहे हैं एक्सपांशन a माइनस बी रेस टू n का, देयरफॉर n का वैल्यू कितना है 5। √5 माइनस √2 का पावर 5 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आएगा NC0 मतलब 5C0, √5 का पावर मैक्सिमम मतलब 5, फिर प्लस √2 का पावर 0 रहेगा, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, जगह की कमी है, आप लोग लिख लेना। ठीक है 5C1, √5 का पावर 1 कम और अगले वाले का पावर 1 ज़्यादा, समझ गए। फिर 5C2, √5 का पावर 1 और कम और अगले वाले का 1 ज़्यादा। फिर 5C3, √5 का पावर 1 और कम और अगले वाले का 1 और ज़्यादा। फिर 5C4, √5 का पावर 1 और कम और अगले वाले का 1 और ज़्यादा। फिर 5C5, √5 का पावर 1 और कम, अगले वाले का पावर 1 और ज़्यादा। ध्यान से देखो तो यहाँ पे हर एक कोएफिशिएंट में सम ऑफ पावर जो है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है n के इक्वल, मतलब यहाँ पे जो है उसके इक्वल। 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 3 5, 1 + 4 5, 0 + 5 5, n - 1 + 1 -1 + 1 कट गया n, n - 2 + 2 -2 + 2 कट गया n। तो ये भी एक होता है, ठीक है, थ्योरी, मतलब कि इसके इक्वल होना चाहिए उसका जो पावर रहता है वो। तो 5C0 की वैल्यू 1 नहीं 5 1 होता है, वो गलती से हो गया था। √5 का पावर 5 कितना हो जाएगा, √5 का पावर 5 मतलब √5 कितनी बार है, 5 बार है। √5 हो जाएगा 5, √5 हो जाएगा 5 और ये एक √5 रह जाएगा, सो आ जाएगा 25 की पावर √5, सॉरी 25 √5 आ जाएगा। फिर प्लस 5C1 की वैल्यू 5, √5 का पावर 4 मतलब √5 4 बार, मतलब 4 बार कितना, दो बार हुआ तो 5 आया, 2 बार हुआ तो 5 आया, 5 × 25 आया, तो 5 × 25 और √2 रह गया। फिर 5C2 की वैल्यू कितनी आती है, निकाल लेते हैं। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 - 2 मतलब 3 फैक्टोरियल, ये आएगा 5 × 4 अपॉन 2 मतलब ये आता है 10। तो ये हुआ 10, √5 का पावर 4 नहीं, √5 का पावर 3, √5 का पावर 3 मतलब √5 3 बार, तो 3 बार है तो √5 5 हो गया और एक √5 रह गया तो 5 √5 आ जाएगा। 10 × 5 √5, √2 का स्क्वायर तो 2 हो गया। फिर प्लस 5C3 की वैल्यू कितनी आएगी, जितनी 5C2 की वैल्यू आई थी, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था ना कंसेप्ट कि इसका ये और उसका वो इक्वल होता है इसका ये उसका वो, नहीं आप लोग निकाल लेना वही आएगा, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 × √5 का स्क्वायर 5, √2 का क्यूब क्या होगा, √2 2 बार पहले लिखेंगे तो 2 होगा, एक √2 रह जाएगा तो √2 × √2 × √2 2√2 आ जाएगा। फिर प्लस 5C की पावर 4 कितना आएगा 5 और √5 की पावर 1 है, सो 5 × √5 और √3 का पावर 4 मतलब √3 4 बार, तो √3 3 फिर √3 3 तो ये आ जाएगा 9। फिर प्लस 5C5 कितना होता है 1, √5 की पावर 0 1, √3 का पावर 5 कितना आ जाएगा, √3 पहले 4 बार लिखेंगे तो उसका 9 होगा, देखो लिख लेता हूँ √3 √3 ठीक है, ये हुआ 3, ये हुआ 3 और ये √3 रह गया तो 9 √3 आ जाएगा। ठीक, चलिए अच्छा, यहाँ पे √3 का पावर 4 था तो उसको मैंने किधर लिखा है, ये 9 है, हाँ वही मैं सोचूं यार पब्लिक गलत समझ लेगी, ये 9 है 1 नहीं है, मैं भी खुद 1 समझ रहा था ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो ये आ जाएगा 25 √5, कैलकुलेशन में गलती मत करना, 5 × 25 √5 मतलब 125 √2,
फिर ये आ जाएगा 10 5 जा 50, 52 जा 100, तो ये आ जाएगा 100√5। फिर प्लस 10 5 जा 50, 52 जा 100, तो ये आ जाएगा 100√2। फिर ये आ जाएगा 5 9 जा 45, 45√5। फिर ये आ जाएगा 9√3। √3 कैसे आएगा यार, √2 है ना, अरे √2 का पावर 5 था यार, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 रूट 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 टू रूट टू टू रूट टू रूट टू 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 रूट टू टू रूट टू 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 4 4√2, तो 4√2 आएगा ये। ठीक है, चलो 25√5 और 100√5 और 45√5 बताओ कितना हो जाएगा। क्या बात है, 145 145 प्लस 25 होता है 170, तो ये हो गया 170√5। 125√2 और 100√2 कितना हो गया 225√2, 225 प्लस 4 आ जाएगा 229√2। अरे यार ये तो माइनस वाला था, माइनस वाला था ना यार, तो ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस, फिर ये आएगा माइनस, फिर ये आएगा प्लस, फिर ये आएगा माइनस। ठीक है, सो यहाँ पे 5√5 ये क्या था आपका, ये था आपका 5C4 और √5। हाँ तो 5√5 हुआ, 5C4 की वैल्यू कितनी 5, √3 का पावर 4, √3 भाई साहब √2 था। सॉरी गैस, थोड़ा सा हो जाता है सुबह सुबह, ठीक है। जब सुबह सुबह बिना मुँह धोए बिना नहाए वीडियो बनाने लग जाओ तो ऐसी गलतियाँ होती है। तो ये आ जाएगा देखो 5 4 जा 20√5, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये हुआ 20√5। अब करते हैं, अब शायद करेक्ट आ जाए। 25 प्लस 100 125, 125 प्लस 20 145। सो ये यार कैलकुलेशन देख लेना, वैसे भी देखो कैलकुलेशन में वाट लग रही है। -125 प्लस 100 -125 माइनस 100√2 और -4√2 कितना आ जाएगा -229√2। कैसे 125 100 225 हुआ, 225 में वो जोड़ दो, ये आ गया 229√2। ठीक है, तो ये डेंजर हो गया थोड़ा, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस का ध्यान नहीं दिया, फिर यहाँ पे √3 लिख दिया, पिछले क्वेश्चन का हैंगओवर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक आज तो नहीं हो पाएगा ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। केस तो भैया यार एक्सपांड ही करना है, 2x² प्लस 3 का पावर 4 है। आई थिंक क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए, a प्लस b⁴n है तो प्लस और प्लस। a का वैल्यू कितना हो गया 2x², b का वैल्यू कितना हो गया 3, n का वैल्यू कितना हो गया 4। एक्सपांड करते हैं यार 2x² प्लस 3 की पावर 4 को, तो पहले आएगा 4c0, a का पावर मैक्सिमम मतलब 2x² का पावर 4 और 3 का पावर 0। फिर आएगा 4c1 2x² का पावर 3 और 3 का पावर 1। फिर आएगा 4c2 2x² का पावर 2 और 3 का पावर 2। फिर आएगा 4c3 2x² का पावर 1 और 3 का पावर 3। फिर आएगा 4c4 2x² का पावर 0 और 3 का पावर 4। ठीक है, चलिए 4c0 कितना होता है, आई थिंक 1 होता है, यस नहीं हाँ यस 1 होता है। 2x² का पावर 4 जब आप कर दोगे तो 2 का पावर 4 होगा पहले, तो 2 का पावर 4 होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। फिर x² का पावर 4 मतलब x² इंटू x² इंटू x² इंटू x², तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, 4c1 कितना होता है 4, 2x² का क्यूब मतलब पहले 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा, x² का क्यूब करोगे x की पावर 6 आ जाएगी और इंटू 3 रह जाएगा। 4c2 का वैल्यू होता है 6, आपको पता नहीं है बट होता है, पुराना डायलॉग है। 2x² का पावर 2 मतलब पहले 2 का स्क्वायर होगा 4, फिर x² का स्क्वायर होगा तो x की पावर 4, फिर 3 का भी स्क्वायर होगा तो 9। 4c3 की वैल्यू 4, 2x² का वैल्यू हो जाएगा 2x², 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 4c4 हो जाएगा 1, 2x² का पावर 0 हो जाएगा 1, 3 का क्यूब होता है 81। चलिए ये हो गया 16, x की पावर 8, 4 8 या 32, 32 3 जा कितना होता है 32 3 जा होता है 96, तो 96 x की पावर 6 प्लस 6 9 जा 54, 54 4 जा 216, तो 216 x की पावर 4, 4 2 जा 8 सॉरी पहले 27 2 जा मार दो तो 54, 54 4 जा हो जाएगा 216 x की पावर 2, फिर हो जाएगा 81। तो ये हो गया आपका इसका एक्सपांशन। चाहो तो मैच भी कर सकते हो, कैसे, पहला कोएफिशिएंट कितना था 2, तो 2 का पावर मैक्सिमम 16, आखिरी वाला कौन सा था 3, 3 का पावर मैक्सिमम 3 का पावर 4 81, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 1/x की पावर 6, तो इसके लिए लगाएंगे a माइनस b⁴n का फॉर्मूला, ये होता है nc0 a⁴n b⁴0 प्लस nc1 a⁴n-1 b⁴1
फिर NC2 अल्टरनेट माइनस साइन क्योंकि यहाँ पे माइनस है, फिर NC2 a रेज टू n माइनस 2 b रेज टू 2 माइनस NC3 a रेज टू n माइनस 3 b रेज टू 3 प्लस डॉट 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 NCn a रेज टू 0, हाँ a रेज टू 0 b रेज टू n सही है ठीक है। सो ये हो गया हमारा एक्सपांशन। अब इसका एक्सपांशन करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू होगा 2x, b का वैल्यू कितना होगा 1/x और n का वैल्यू कितना होगा 6। तो भाई बहुत लंबा जाने वाला है ये, ठीक है। तो बड़ी जगह ले लेते हैं, 2x माइनस 1/x की पावर 6। पहले क्या होगा 6c0 2x की पावर 6 1/x की पावर 0 माइनस अल्टरनेट माइनस साइन है ना, 6c1 2x की पावर 5 और फिर 1/x की पावर 1 प्लस 6c2 2x की पावर 4 1/x का स्क्वायर, फिर माइनस 6c3 2x की पावर 3 1/x की पावर 3, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस 6c4 2x का पावर 2 1/x का पावर 4, फिर माइनस 6c5 2x की पावर 1 1/x की पावर 5, फिर प्लस 6c6 2x की पावर 0 1/x की पावर 6। चलिए एक्सपांड करते हैं, 6c0 कितना 1, 2x की पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 6 बोलो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 और x का पावर 6 कितना हो जाएगा, x का पावर 6 1/x की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। 6c1 कितना हो जाएगा 6, 2x का पावर 5 बोलो, 2 का पावर 5 कितना 32 और x का पावर 5 मतलब 32 x का पावर 5, ये 1/x का पावर 1 है तो नीचे एक x रह गया। 6 से 2 का वैल्यू बोलो, सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व नहीं करेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं, फिर इसका वैल्यू आ जाएगा 15। कैसे आ गया, देखो आ गया बस 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 6 × 5 4 फैक्टोरियल जो आएगा वो नीचे वाले से चला जाएगा, तो ये चला गया 2 3 या 6 3 5 या 15, सो माइनस प्लस और ये बाबा हाँ कहाँ तक पहुँचे ये वाला हुआ ना, ये हुआ, अब ये कर रहे थे ना, तो 15 2x का पावर 4 मतलब 2 का पावर 4 पहले, तो 2 का पावर 4 कितना होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, फिर x का पावर 4 और नीचे है x का स्क्वायर, माइनस 6c3 कितना होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 6 से 6 कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 20। देखो कैसे 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 जो 3 फैक्टोरियल आएगा वो नीचे वाले से चला जाएगा, नीचे रह गया 3 इंटू 2 इंटू 1 3 2 या 6 ये उड़ गया 5 4 जा 20, तो 20 x का पावर 3 और 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 20 इंटू 8x क्यूब अपॉन x क्यूब, फिर प्लस 64 कितना होगा 64 जो होगा वो 62 के इक्वल होगा, मतलब ये कितना होगा 62 कितना था आपका 15, तो ये भी होगा 15 होता है। बस अब आप लोग सॉल्व करके देख लेना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप मेरा देखे रहोगे तो जानते रहोगे। 2x स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर और x का पावर 4 x का पावर 4 रह जाएगा। 65 कितना होता है 65 होता है 6 इंटू 2x अपॉन x की पावर 5, फिर प्लस 66 कितना होता है 1, तो 1 अपॉन x की पावर 6 ये रह गया। चलिए ये हो गया 64 x का पावर 6, x से एक x कटा तो 4 आया, 32 6 या कितना होता है 192, चलो मान लेते हैं माइनस 192 x का पावर 4, अभी आंसर मैच कर लेंगे, x से स्क्वायर से ये कट गया तो स्क्वायर बचा, 15 16 जा कितना होता है, अच्छा 16 15 जा कितना होता है 240 मान लेते हैं, आंसर नहीं मैच किया तो चेंज कर देंगे, तो 240 x तो नहीं बचा ना, बचा स्क्वायर में x क्यूब और x क्यूब पूरा उड़ गया, तो 28 जा 160 और x की पावर 4 और ये x का स्क्वायर तो नीचे एक स्क्वायर रह जाएगा, ऊपर 2 था नीचे 4 था तो 2 नीचे आके माइनस हो गया, अच्छा नीचे आके भी माइनस होता है समझ सकते हो, ठीक है बोल सकते हो मतलब, बट जनरल तो आप जानते हो, ये हो जाएगा 60 अपॉन एक्स का स्क्वायर, माइनस 6 2 या 12, ये x से एक x कट गया तो 4 बचा, तो 12 अपॉन एक्स की पावर 4 और प्लस 1/x की पावर 6, ये हो गया इसका एक्सपांशन। आप चाहो तो इस 160 को एकदम लास्ट में लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं जरा आंसर मैच कर लेता हूँ, ठीक है। सो आंसर है 64 192 240 160 सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट √3 + 1 का पावर 4, अरे बाबा ठीक, और फिर माइनस √3 - 1 का पावर 4 ही है ना, यस। तो यार देखो इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले, मतलब करना तो मुझे ही है, बट अगर आप कर रहे हो ईमानदार हो अगर तो
मतलब खुद से चीटिंग मत करो, सॉल्व करो मेरे साथ और फिर आंसर मैच कर लो। इससे आपको वीडियो भी नहीं देखना पड़ेगा और टेंशन भी नहीं रहेगी, है ना, और आपका खुद का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। देखो मैंने एक क्वेश्चन कराया ना इस एक्सरसाइज का, उसी के जैसा सब है, एक क्वेश्चन तुम्हें अलग नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है, उसमें 102 का पावर 4 निकालना है, उसको 100 प्लस 2 का पावर 4 लिख दो बस। 1.1 को 10 प्लस 0.1 लिख दो। 9.9 को 10 माइनस 0.1 लिख दो, ठीक है ना। 0.9 को 1 माइनस 0.1 लिख दो। कई सारे क्वेश्चन ऐसे। क्वेश्चन नंबर 7 में हो सकता है मैं थोड़ी हेल्प करूँ। 1.02 है तो 1 प्लस उसको 0.02 लिख दो, एक्सपांड कर दो। 1.01 है तो उसका 1 प्लस 0.101 लिख दो। 0.9 है तो 1 माइनस 0.1 लिख दो, खत्म, एक्सरसाइज खत्म है भाई। तो आप खुद से कर सकते हो ये चीज़ें, ठीक है, तो आप खुद से कर लो तो ज़्यादा बेटर है। वीडियो देखने से ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आप सो के वीडियो देखोगे और आपको लगेगा कि यार आ जाएगा, तो भाई वही है, पुरानी कहावत है ना कि साइकिल अगर देख रहे हो चलाते हुए तो आपको चलानी नहीं आ जाएगी। तो मैथ्स भी वही साइकिल है, चलते हुए देख रहे हो तो चलाना नहीं आ जाएगा, आपको खुद से चलाना पड़ेगा उसको, ठीक है। देख के अगर सब लोग सीखने लगे तो क्या ही बात हो जाएगी फिर। चलो ठीक है, फालतू बातें नहीं, वैसे भी मुझ पर ये भाषण अच्छा नहीं लगता। पहले इसको एक्सपांड करेंगे, फिर इसको एक्सपांड करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, करना वही है ना, इसका एक्सपांशन माइनस इसका एक्सपांशन। तो इसको एक्सपांड करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सो टेकिंग √3 प्लस 1 का पावर 4, इसको एक्सपांड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा। यूजिंग बायनोमियल थ्योरम वगैरह आप इसमें नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट फिर भी आप लोग लिख सकते हो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कि मार्क्स ना कटे, ठीक है। तो इसको एक्सपांड करते ही आएगा 4C0 √3 का पावर 4, फिर आएगा 4C1 √3 का पावर 3 और 1 का पावर 1, फिर आएगा 4C2 √3 का पावर 2 और 1 का पावर 2, फिर आएगा 4C3 √3 का पावर 1 और 1 का पावर 3, फिर आएगा 4C4 √3 का पावर 0 और 1 का पावर 4। तो आंसर आ गया 4C0 कितना होता है 1, √3 का पावर 4 कितना हो जाएगा √3 3, फिर √3 3, तो ये आ जाएगा 9, फिर प्लस 4C1 कितना होता है 4, √3 का क्यूब हो जाएगा 3 4C2 कितना होता है 6 √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 4C3 कितना होता है 4 √3 का पावर 1 √3, फिर ये 4C4 कितना 1 का पावर 4 कितना 1, तो ये आ गया 9, 12 √3 और 18 और ये 4 √3, 12 √3 और 4 √3 कितना हो जाएगा 16 √3, फिर ये 18 रह गया और ये 1 रह गया। 18 और 9 27, 27 प्लस 1 28, तो ये आ गया 28 प्लस 16 √3, इसको दे दो नंबर 1। ये क्या किया आपने, बहुत बड़ी गलती की, एक्सपांड किया √3 प्लस 1 का पावर 4। नाउ √3 प्लस 1 माइनस 1 का पावर 4 ले लो, ठीक है। तो इसका क्या होगा, अल्टरनेट माइनस साइन चल जाएगा और क्या, तो 4C0 √3 का पावर 4 माइनस 4C1 √3 का पावर 3 और 1 का पावर 1 प्लस 4C2 √3 का पावर 2 1 का पावर 2 माइनस 4C3 √3 का पावर 1 1 का पावर 3 और फिर 4C4 √3 का पावर 0 और 1 का पावर 4, ठीक है। चलो सो 4C0 कितना आएगा, 4C0 1 आएगा, √3 का पावर 4 9 आ जाएगा। देखो ना ऊपर के जैसा ही सब कुछ होगा। 9 प्लस 16 √3 प्लस 18 माइनस प्लस 1 आया था ना, इसमें 9 माइनस 16 √3 प्लस 18 माइनस 1 आएगा, तो 9 माइनस √3 का क्यूब 3 √3 और 4C1 4, तो ये आ जाएगा 12 √3। अरे 4 इंटू 3 12 √3 हो जाएगा ना, तो इधर 16 √3 कैसे हुआ था, 4 3 या 12 होता है भाई, और ये 4 √3 था, तो 12 प्लस 4 √3 फाइनल तो 16 √3 आएगा। अच्छा मैंने जोड़ दिया था क्या डायरेक्टली, सॉरी सही था, ठीक है। 12 √3 आया, 4C2 कितना होता है 6 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, माइनस 4C3 कितना होता है 4 होता है, √3 का पावर 1, फिर प्लस 4C4 कितना होता है 1 होता है, 1 का पावर 4, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 18 माइनस 12 √3 माइनस 4 √3 और प्लस 1, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा यहाँ पे 4 ही टर्म है ना, उसके ऊपर वाला था माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। 9 प्लस 18 27, 27 1 28 और माइनस 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 16 √3 और प्लस 28, इसको दे दो 2 और ये हो गया आपका √3 माइनस 1 का पावर 4। अब लिख दो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, एक दो को हम लोग 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो √3 प्लस 1 का पावर 4 माइनस √3 माइनस 1 का पावर 4 इज इक्वल्स टू आपको आ जाएगा 28 प्लस 16 √3 माइनस ऑफ माइनस 16 √3 प्लस 28, ठीक है। सो 28 प्लस 16 √3 प्लस 16 √3 माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस 28 हो गया, 28 कट गया, 16 16 32 होता है, आपको पता नहीं है बट होता है, तो 32 √3 इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया कैसे करना है।
अब देखो यार, इसके जैसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर इसके जैसा ही प्रूफ दैट भी है, बस उसमें प्रूफ करना है आपको। बात तो वही है, चाहे आप ऐसे आंसर लाओ या तो मैं ऐसा लिख दूं कि प्रूफ दैट दिस वैल्यू इक्वल्स टू 32√3, बात तो वही हो गई ना। तो यार सारे क्वेश्चन सिमिलर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है √2 + 5 का पावर 5, अच्छा 2 + √5 का पावर 5, फिर माइनस है या प्लस है, +2 - √5 का पावर 5। तो इसमें क्या होगा पता है, इसमें आपका रूट वाला टर्म कैंसिल होगा। उसमें कैसा था, यहाँ पे माइनस था तो रूट वाला टर्म प्लस हुआ था, ये वाला टर्म कैंसिल हुआ था, तो इसमें रूट वाला टर्म कैंसिल होगा और ये वाला टर्म प्लस होगा। अब वो वाला टर्म देख लेते हैं क्या आएगा, पावर 5 है। यहाँ वैसे आपको अलग अलग आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे पावर सेम ही हो दोनों जगह, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं और कुछ नहीं। सो कंसीडर टेकिंग, जो भी लिखना चाहो, 2 + √5 का पावर 5, ये आएगा 5C0, 2 का पावर मैक्सिमम, 5 √5 का पावर मिनिमम, फिर प्लस 5C1 2 का पावर 4 और √5 का पावर 1, समझ रहे हो ना साइकिल। 5C2 2 का पावर 3, √5 का पावर 2, 5C3 2 का पावर 2, √5 का पावर 3, फिर 5C4 2 का पावर 1 और √5 का पावर 4, फिर 5C5 2 का पावर 0, √5 का पावर 5, ठीक है। 5C0 कितना आएगा 1, 2 का पावर 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 32, ठीक है। सी आ जाएगा 32√3, सॉरी √5, ये √3 क्यों आ रहा है मेरे माइंड में। फिर प्लस 5C2 कितना होता है, 10 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 5 × 4/2, यस 10 आता है, ठीक है। सो 5C2 हो गया 10, 2 का क्यूब हो गया 8, √5 का स्क्वायर हो गया 5। 5C3 कितना आता है, 5C2 के इक्वल आएगा, तो ये भी आएगा 10, 2 का स्क्वायर 4 और √5 का क्यूब 5 √5। देखो जिन्होंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं देखा उनको ये हार्ड जा रहा होगा, और जिन्होंने देखा है बट ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि 5C3 5C2 इक्वल कैसे आएगा, उनको बता दूं कि जो NCR होता है, नहीं ऐसा नहीं, प्रूफ करके दिखा दो। देखो 5C2 का वैल्यू क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल, n - r मतलब 5 - 2 3 फैक्टोरियल। 5C3 क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n - r मतलब 5 - 3 2 फैक्टोरियल। देखो ना दोनों चीज़ सेम है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अरे 3 2 या 2 6 2 3 या, बात तो वही है ना। तो इसीलिए दोनों सेम होता है। ये क्या हो गया, 5√5 हुआ, कौन सा था ये वाला है ना। 5C3 10 हुआ, फिर 2 का स्क्वायर 4 हुआ, यस। 5C4 कितना होगा, 5 होगा, 2 होगा, √5 का वैल्यू 4 कितना हो जाएगा, √5 4 बार, तो √5 4 बार है तो उसका स्क्वायर करके स्क्वायर कर दो, √5 का स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर 25, 5C5 1 हो गया और √5 का पावर 5 हो जाएगा 25√5, है ना। चलो सो ये हुआ 32√5, 5√5 और 25√5, 25 और 5 हो जाएगा 30√5 और 30√5 प्लस 32√5 हो जाएगा 62√5। फिर क्या रहेगा, 10 8 जा 80, 85 जा 100, 10 4 जा 40 और ये आ जाएगा 25 2 जा 50, 250, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लेते, देखो 32√5, 10 4 जा 45 जा 100, 200√5 और 25√5, तो 225 प्लस 32 कितना होता है, अच्छा ये 5 भी है ना यहाँ पे, 5C1 की वैल्यू 5 भी है यहाँ पे, ये क्या है, 1 × 32 हुआ, अच्छा सॉरी देखो यहाँ पे 5C01 हुआ, 2 का पावर 5 32 हुआ, 5C1 5 हुआ, 2 का पावर 4 16 हुआ और √5 का वैल्यू ऐसे ही रह गया, ठीक है। अब जोड़ो इसको, 80√5 200√5 280√5, 280 प्लस 25 305√5। ये देखो इतने बड़े टर्म्स नहीं आएंगे आपको एग्जाम में, पावर 4 तक ही आएगा, अभी तो पावर 6 है है ना। चलो क्या क्या हो गया हमारा, ये और वो हो गया। अब जोड़ते बाकी टर्म्स को, 32 ये हुआ कितना 400, ये हुआ कितना 250, 250 प्लस 400 कितना हो जाएगा 650, 650 और 32 कितना हो जाएगा 670, 682। देखते हैं यार, इसको दे दो इक्वेशन 1, 2 प्लस √5 का पावर 5 आया ये। सो नाउ 2 माइनस √5 का पावर 5 कितना आएगा,
ये आएगा 5c0 2 रेज टू 5 माइनस 5c1 2 रेज टू 4 रूट 5 का पावर 1, फिर प्लस 5c2 2 रेज टू 3 रूट 5 का पावर 2 माइनस 5c3 2 रेज टू 2 और रूट 5 का पावर 3, फिर प्लस 5c4 2 का पावर 1 रूट 5 का पावर 4 माइनस 5c5 2 का पावर 0 रूट 5 का पावर 5। आप लोग सोच रहे हो कि इतना तेज कैसे लिख रहा है भाई, मैं सेम टू सेम कॉपी कर रहा हूँ, बस प्लस की जगह माइनस लगा रहा हूँ, अल्टरनेट चला रहा हूँ, है ना। प्लस था माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इसकी वैल्यू भी मुझे पता है ऊपर 32, इसकी वैल्यू भी मुझे पता है ऊपर कितना ही है 16 5 जा 80, तो ये है 80 रूट 5। इसकी वैल्यू भी मुझे पता है ऊपर ये वाली कितनी है, ये 10 8 जा 80, 85 जा 400। फिर इसकी वैल्यू भी मुझे पता है ऊपर कितना है 200 रूट 5। इसकी वैल्यू भी मुझे पता है ऊपर कितना है 550, आई मीन 250। फिर इसकी वैल्यू भी मुझे पता है ऊपर 25 रूट 5। ठीक है, सो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा 432, और 432 प्लस 250 कितना होता है 682। तो ये हो गया 682 माइनस 80 रूट 5 और माइनस 200 रूट 5 और माइनस 25 रूट 5, तो ये माइनस में जस्ट आ जाएगा 305 रूट 5। ठीक है, इसको ले लो क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2। अब क्या किया है क्वेश्चन में, दोनों को जोड़ दिया है ना। सो एडिंग 1 and 2, सो 2 प्लस रूट 5 का पावर 5 प्लस 2 माइनस रूट 5 का पावर 5, ये आ जाएगा 305 रूट 5 प्लस 682 प्लस 682 माइनस 305 रूट 5। सो ये इससे कैंसिल, 682 682 1364। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, तो लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं बिकॉज ऑलरेडी 50 मिनट्स हो चुके हैं। सो 50 मिनट्स में हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस ही कर पाए, क्वेश्चन नंबर 3 तक ही हो पाया। बट हाँ यार, आने वाले क्वेश्चंस में कितना बचा, 2 2 4 4 2 6, ठीक है 2 8 और 3 11 क्वेश्चंस आपके बच गए। 17 में से 6 क्वेश्चन आज हमने कर लिया। 11 क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाएंगे क्योंकि 11 क्वेश्चंस में फिर आप लोगों को मेरे पास मतलब अगले लेक्चर में 50 मिनट्स रहेंगे और कंसेप्ट कुछ अब बताना नहीं है, क्वेश्चन ही उड़ाना है। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को ओवर कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।